जैसे कि मैं बोलता हूं कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, तो ये एक फीलिंग है। क्या है? एक फीलिंग है कि मुझे कोई काम करना पसंद है। और कोई मुझे चीज भी पसंद हो सकती है, जैसे कि मुझे कोई खाने की डिश होती है जो उसमें कुछ पसंद है ना, जैसे मिल्क केक खाना पसंद है, या आपको मोमोज खाना पसंद है। नहीं है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मतलब कि कोई भी चीज ऐसी पसंद हो सकती है ना, राइट। और जब आपको कोई चीज पसंद होती है तो उसके लिए आप यूज करते हो लाइक। क्या यूज करते हो? लाइक, है ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक टू रीड बुक्स। आई लाइक टू रीड बुक्स। अब मैं कहता हूँ कि मुझे क्या तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है, तो पता है क्वेश्चन पूछते हैं तो टाइमर पहले आता है, तो क्या हो जाएगा? डू यू लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, ये सबको पता है ना, ये तो पसंद ही नहीं है ना, तभी सारे बोल रहे एक साथ। जब मैं बोल रहा था ना आई लाइक टू रीड बुक्स, तब तो धीरे धीरे बोल रहे हैं। और जब मैंने बोला ना कि पसंद नहीं है किताब पढ़ना, तो सारे एकदम रिदम के साथ आई डू नॉट लाइक टू रीड बुक्स। प्रकृति आपको मुझे बता देती है कि भाई क्या सामने वाला क्या चाहता है। आई डू नॉट लाइक टू रीड बुक्स, है ना। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अब मैं एक तरीका और बता रहा हूं कि बेटा जब हम दो एक्शन एक साथ यूज करते हैं तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप मान लीजिए टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप उसकी जगह कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है? क्या होगा? डू यू लाइक एक्शन प्लस आईएनजी रीडिंग बुक। क्या बोला मैंने? डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। तो मतलब एक ही है, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, तो क्या आ जाएगा? अब लाइक्स नहीं होगा, इसमें लाइक ही होगा। आई डू नॉट लाइक रीडिंग बुक्स। ठीक है। अब एक ये होता है, दूसरा होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो हम उसके लिए पर्टिकुलर यूज करते हैं वर्ड दैट इज लव टू रीड बुक्स। आई लव टू रीड बुक्स। क्या अंतर है इसमें और इसमें? ये समझते हैं थोड़ा सा, है ना। समझते हैं लाइक और लव में क्या अंतर है। पता है क्या इसके बारे में कुछ? नहीं पता? पता है? चलो ठीक है। चलो आज हम इसी का मतलब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। लव टू एक्शन। जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं बोलूंगा आई लव टू रीड बुक्स। बट रियलिटी में लव का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। देखो बेटा, लव जो है तीन एक्शन को दर्शाता है। देयर आर थ्री एक्शंस, जिससे पता चलता है यू रियली लव टू रीड बुक्स। फर्स्ट थिंग दैट इज वर्ड सैक्रिफाइस, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट इज रिस्पेक्ट, एंड थर्ड थिंग दैट इज केयर। मैंने बोला आई लव टू रीड बुक्स, मतलब क्या है इसका? अगर मैं बोल रहा हूं आई लव टू रीड बुक्स, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मैं किताब पढ़ने के लिए बाकी सभी काम को भी छोड़ सकता हूं। मतलब ये है कि मैं अपनी किताबों की रिस्पेक्ट भी करता हूं। मतलब ये है कि मैं अपनी किताबों का ध्यान भी रखता हूं, मतलब उन्हें ऐसे ही नहीं पटक देता मैं। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर आप कोई भी चीज को ह्यूज रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस भी है और केयर भी है, इट मींस यू लव दैट थिंग। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूं? रियलिटी में मतलब बता रहा हूं। ये मैंने मतलब जो सीखा, ये मैंने सीखा बेटा 7 हैबिट्स की बुक से। 7 हैबिट्स की बुक से, ठीक है। 7 हैबिट्स की बुक्स में इसमें बताया गया अच्छे तरीके से कि अगर आप कोई भी चीज से लव करते हो, इट मींस you can do sacrifice for that, you have a huge respect and you can care of that, right? Like your parents love you all to the people, so your parents do sacrifice for you, they fulfill your dreams,
they fulfill your wants. Second, they do respect also what you need. And third, they care a lot. Getting me not? Got it? Did you get it? The meaning of love? The meaning of love consists in three things. The first is sacrifice, second is respect, and third is care. If you say, I love my bike, or if I say, I love my bike, I love my car, what does it mean? It means I can do sacrifice for that if my car need a service. If my car need a service, so I will save money for that and I will get service that. And if my car need a cleaning, right, I am just driving my car like rashingly, so it means I am not doing respect, right? I should respect through the way like I will drive in a proper manner. मतलब समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? और केयर का मतलब मैं उसका ध्यान भी रखूँ उस चीज का, समझ में आ गई बात? सो ये जो चीज है ये आप हर चीज में लगा सकते हो. यू कैन लव योर ड्रीम्स, यू कैन लव योर जॉब्स, यू कैन लव योर पेरेंट्स, यू कैन लव योर ब्रदर सिस्टर, एनीवन. गॉट इट? This is the true meaning of that word that you were expecting was different. ये सच में सही मतलब है. Got it? Clear हो गया कि अगर आप सच में पढ़ना पसंद करते हो, अब इसका मतलब ये है you can do sacrifice. Sir, you are delivering class to us. We are paying attention towards you. What you are teaching us. So we are paying attention towards learning. So it means we are loving to learn. हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पढ़ने से. मतलब आप इसके लिए, आप पढ़ाई के लिए आप सब चीज छोड़ सकते हैं, आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते. इट मीन्स दैट. गॉट इट? समझ में आ गया? इफ यू से आई लव टू स्पीक इन इंग्लिश, इट मीन्स whenever or wherever you will get a chance to speak, you will speak in English. Got it? समझ में आ गया? ये मतलब समझ में आ गया सही से? मतलब समझाना था मेरे को मेन, क्योंकि दुनिया में मतलब बखेर रखे हैं, दुनिया मतलब बखेर रखे हैं. तो आप लोगों को सही मतलब पता चल गया, तो ये सही मतलब आपको याद रखना है. ठीक है? गॉट इट? सो अब हम बात करते हैं बेटा, बिकॉज योर पेरेंट्स डू लव यू ऑल द पीपल, राइट? आप इस चीज को समझ गए ना? क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसको लिख लो. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या तुम्हें इंग्लिश में बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या होगा? डू यू लव टू स्पीक इन इंग्लिश? डू यू लव टू स्पीक इन इंग्लिश? मुझे इंग्लिश में बोलना पसंद है. आई लव टू स्पीक इन इंग्लिश. मुझे इंग्लिश में बोलना पसंद नहीं है. आई डू नॉट लव टू, मतलब आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई डू नॉट लव टू स्पीक इन इंग्लिश. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझसे हिंदी में बात करेगा तो मैं हिंदी में बात कर लूंगा, जरूरी नहीं कि मैं इंग्लिश में बोलता रहूंगा. गॉट इट? सो आई डू नॉट लव टू एक्शन. गॉट इट? जैसे क्रिकेटर वगैरह का इंटरव्यू होता है तो वो बोलते नहीं है कि इन योर चाइल्डहुड डिड यू लव टू प्ले क्रिकेट, या डिड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्ड? लाइक टू? आई लव टू प्ले क्रिकेट. यू नो, आई यूज्ड टू प्ले फॉर 10 hours इन अ डे. I used to go in early morning for playing cricket with my friends. I used to play a lot. इस तरीके से वो कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं. जब हम पैशन के बारे में बात करते हैं तो हम इन वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है? और इसमें एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ. अमेरिका में क्या हुआ, जो मैं बुक पढ़ रहा था उस बुक में लिखा हुआ था. ठीक है? तो उस बुक में क्या लिखा हुआ था, एक व्यक्ति होता है, वो अमेरिका का कल्चर थोड़ा सा अलग है. अमेरिका कल्चर इंडिया कल्चर जैसा नहीं है. अमेरिका में कल्चर जो है बिल्कुल ही अलग है. ये समझ लो सबसे बकवास है. ठीक है? इंडिया में कल्चर क्या होता है, शादी ब्याह होता है. तो शादी ब्याह जो होता है वो लंबे समय के लिए चलता है. इंडिया में 7 जन्मों तक की बात की जाती है. अमेरिका में ऐसा नहीं है. अमेरिका में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. लोग इतना जल्दी, मतलब वहाँ इतनी शादी स्टेबल नहीं, शादी का मतलब नहीं है. शादी वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती है बेसिकली, कि वो लीगली एक डॉक्यूमेंट होता है कि भाई ये शादी कर रखी है बस. लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. तो वहाँ पे लोगों की शादियां जल्दी टूट जाती हैं. तो लोग शादियां जल्दी टूटने की वजह से लोग जो है बड़े डिप्रेशन में रहते हैं. बहुत गहरी समस्या है वहाँ की. अब दुनिया वाले, इंडिया वाले ना कॉपी कर रहे हैं फॉरेन को. उन्हें ये पता नहीं है कि कितने गलत चीजें कॉपी हो रही है. सब इंडियन फॉरेन कल्चर को कॉपी करे जा रहे हैं, सब चीजें कॉपी करे जा रहे हैं बिना अंधाधुंध. अब वहाँ प्रॉब्लम ऐसी होती है आप सोच भी नहीं सकते. वहां पे एक व्यक्ति था जिसकी 4 शादियां टूट चुकी थी. कितनी? 4 शादियां. अब वो पहुंचा किसके पास? स्टीफन और कवी के पास, जिसने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक लिखी है ना, उसके पास पहुंचा. तो उसने बोला कि भाई तुम क्या नाम है, मैं बोला सर, उसने बोला कि सर मेरे 4 शादियां हुई, चारों की चारों टूट गई. बोला ये कैसे हो गया? बोला पता नहीं कैसे हो गया, शादी टूट जाती है, 1-2 साल तक चलती है फिर टूट जाती है. बोला ऐसे हाल है, रियलिटी में लिख रखा. मैं देख के मैं शॉक रह गया, कैसे सिचुएशन है वहाँ पे. तो बोला कि तुम ऐसा हुआ क्या? बोला कि शादी से पहले तो सब कुछ ठीक होता है, शादी के बाद सब कुछ खत्म. बोला ऐसा कैसे करते हो तुम, कैसे खत्म हो जाता है? मतलब कि
तो वो क्या कह रहा है कि सर शादी से पहले सब कुछ ठीक है। बोला कैसे? बोला शादी से पहले क्या तुम उसका ध्यान रखते थे? बोला हाँ मैं ध्यान रखता था, सब कुछ परवाह करता था, गिफ्ट देता था, फलाना ढिकना सब कुछ ये। और बोले शादी के बाद? बोले शादी के बाद क्या देना, वो तो घर में ही है। मतलब शादी के बाद क्या गिफ्ट देना, शादी के बाद क्या मतलब कि इतना ध्यान रख, वो तो घर में ही है ना। तो रियलिटी में क्या हुआ कि वहां का कल्चर ऐसा है कि उनको ना उसने देखा कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है कि तुम है ना जब तक शादी नहीं होती, जब तक तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज्यादा केयर करते हो, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हो। अब तीनों में से एक बच्चे तुम कम कर दोगे ना, तो आपको जो 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 रिस्पेक्ट फील हो रही है सामने वाले व्यक्ति के साथ, जो आपको जीवन में अच्छा लग रहा है, तो वो लगना बंद हो जाएगा। और जिसकी वजह से तुम्हारी शादियां टूट रही है, और 4 तक टूट गई। बताओ, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब बोला कि 4 शादियां। फिर उसको समझाया, ये सब चीज समझाई कि भाई ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आप अगर मान लीजिए लंबी शादी चलेगी तो उसके तीन ही मतलब कि स्तंभ है जिस पे चल सकती है। दूसरा ये, पहला सेक्रीफाइस, रेस्पेक्ट एंड केयर। अगर मान लीजिए आप देखते हैं, कई बार देखते हैं हमारे सोसाइटी में कई बार देखते हैं एक दूसरे को मजाक में कुछ भी कह देते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं मजाक मजाक में, ये तो गलत होता है। इससे बताऊं क्या होता है, उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं, उनके दिमाग में उनके लिए रिस्पेक्ट डाउन होती रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए अपनी आप जवान को कंट्रोल में रखो और आप रिस्पेक्ट के साथ बोलो, तो आपसे कभी भी किसी का संबंध टूटेगा ही नहीं। मजाक में भी कभी किसी से बुरा नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। सामने वाला तो हंस दे मुंह पे, लेकिन अंदर से वो सोचे कि भाई मेरे को क्या बोल दिया। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज कि आप केयर ही नहीं कर रहे, सामने वाले के ड्रीम्स की परवाह नहीं है, सामने वाला क्या ड्रीम रखता है उसकी परवाह ही नहीं है, सामने वाले की जो नीड है उसकी परवाह नहीं है, तो भी शादी ज्यादा नहीं चलती। पहला, सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहे आप, खुद के ड्रीम्स तो पूरे कर रहे हो, सामने वाले के ड्रीम्स पूरे ही नहीं कर रहे, उसके तो देख ही नहीं रहे कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, क्या एक्सपेक्टेशन है वो पता ही नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगी। तो उसने सारी बात ध्यान से सुनी। सुनने के बाद जब वो 10 साल के बाद मिला तो बोला कि नहीं अब सही चल रही शादी हमारी। तो कहने का मतलब ये, अमेरिका वाले इस तरीके के मतलब कि प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, मतलब उनको नहीं पता है सब चीजें। तो ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मुझे लगा कि यार ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बिकॉज बच्चों को पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, ताकि वो सही राह पे चले रहें, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप, अब मैं बोलता हूँ आपसे, क्या तुम अपने पढ़ाई करने से बहुत ज्यादा मतलब प्यार करते हो, इन द सेंस आप बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हो, केयर मतलब सेक्रीफाइस करते हो, केयर करते हो। अगर तीनों चीज करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट थिंग व्हाट यू वांट। इट मीन्स अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, वो एग्जाम में आपको क्रैक करना है, सो डू यू रियली लव टू स्टडी? यस, आई रियली लव टू स्टडी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आई विल डू सैक्रिफाइस, आई विल डू, if it is need 10 hours of study, so I will do 10 hours of study. It doesn't matter what the work is coming in front of me, I will just ignore all the things, because I will just do work hard on my study. Second thing, if I need something care मतलब मुझे बुक्स चाहिए तो मैं बुक्स के लिए पैसे जोड़ूंगा, मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं लैपटॉप के लिए पैसे जोड़ूंगा, मुझे कंप्यूटर चाहिए तो मैं कंप्यूटर के लिए पैसे जोड़ूंगा। दैट देन आई कैन से ना आई लव टू टीच, आई लव टू बी ए सक्सेसफुल पीपल और सक्सेसफुल पर्सन। अदरवाइज दिस इज फेक। So if someone is not doing sacrifice, someone is not doing respect, someone is not doing care, so it means it's that person is not loving that thing to do. Totally it clears that. Got it? ठीक है, अब ये लिख लिया, ये समझ लिख लिया। सो अब मैं नेक्स्ट में जो आपको बता रहा हूँ उसको समझिए कि अगर मान लीजिए इसमें जिरन के थ्रू बोलना है बेटा, तो ये हो जाएगा कैसे? जैसे ये आई लाइक टू एक्शन है, इसको जिरन के थ्रू बोलेंगे तो कैसे हो जाएगा बेटा? डू यू लाइक एक्शनिंग, है ना, मैंने लिखा था। ठीक, इसका भी ऐसे बन सकता है, डू यू लव एक्शनिंग, डू यू लव एक्शनिंग, क्योंकि टू हटा दिया मैंने। अब मैंने बोला क्या तुम्हें गाना गाना बहुत पसंद है? डू यू लव सिंगिंग? यस, आई रियली लव सिंगिंग। क्लियर हुई बात? अब आप फील कर पा रहे हैं रियलिटी मतलब क्या है, क्योंकि मिथ बहुत ज्यादा था, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा मिथ है लोगों की नजरों में, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा मिथ है। इस मिथ को समझ लो, जितना ज्यादा इसके मिथ है ना, इतना तो मिथ किसी चीज का है नहीं दुनिया जान में। सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड, सबसे बड़ा कारण है हॉलीवुड। इन्होंने नाश कर रखा है, सब चीजों का मतलब बिगाड़ रखा है, सब कुछ मतलब बखेर रखा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को इसका गलत मतलब नजर आ जाता है, और गलत मतलब सीख के फिर वो गलत 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 हर चीज से गलत। गॉट इट? तो सही मतलब जानना किसी भी चीज का बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे जितना प्यार करते हैं, इतना प्यार आपसे कोई नहीं करता। गॉट इट? और ये आप कैसे नाप सकते हो? ये 3 चीजें। क्या वो आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या वो तुम्हारी केयर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं? तुम जो बनना चाहते हो, तुम्हें जो चाहिए हो, क्या वो चीज मिलती है? बिल्कुल मिलती है। गॉट इट? समझ में आ गया? सो डू यू लव एक्शनिंग? आई लव एक्शनिंग। मना कर दो,
जमाना तो ऐसा है कि इसके बारे में बात करने पे भी लगता है कि गलत चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तभी तो सारे स्टार्टिंग में हंस रहे थे, लेकिन अब आपको मैं कोई नहीं हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि सही समझ में आया सारा कुछ जो मैंने बताया। क्योंकि गलत गलत का मीनिंग पहले दिमाग में बैठा हुआ है, आपके नहीं, सबके में बैठा हुआ है दिमाग में गलत, कुछ भी गलत बैठा हुआ है। मैं केवल आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा ना, मैं आपको लाइफ स्टाइल पढ़ा रहा हूँ कि